हेलो नमस्कार गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे क्लास 12th की एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.7। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रूल जो इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको हमने किया था। मतलब आपको दो फंक्शन मिलेंगे बाय पार्ट्स, उनको करना है एक एक के। तो किस तरह से करना है, यहाँ पर हमें फोर्थ सम लेते हैं। 3 तक इस एक्सरसाइज के हो चुके थे और फोर्थ सम में इंटीग्रेशन करना है साइन रूट एक्स का। तो देखो साइन एक्स का होता है, कई बच्चे तो जो बहुत बहुत कमजोर बच्चे होते हैं ना, वो तो क्या करेंगे, साइन रूट एक्स का क्या कर देंगे, कोस रूट एक्स। ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ेगा। इस साइन रूट एक्स को रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए रूट एक्स को पुट कर दिया टी, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर और dx इज इक्वल टू 2t dt। और ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो जो इंटीग्रेशन है वो बनेगा साइन टी और साथ में बनेगा 2t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाहर t साइन टी। और यहां पे हमारा शुरू होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए हुए हैं। तो इनमें से किसको यू मानना है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वर्ड बताया था, इलेट, ILATE। इलेट या आइलेट जो भी आप बोलना चाहो। इलेट से आप क्या याद रखोगे, अगर आई इनवर्स आया है, आई मतलब अगर इनवर्स आया है, फंक्शन में इनवर्स नहीं आया तो उसको आप यू मानोगे। अगर इनवर्स आया है तो उसको यू मानोगे। इनवर्स नहीं आया तो लोगरिथम अगर आया है तो उसको यू मानोगे। इनवर्स भी नहीं आया, लोगरिथम भी नहीं आया, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल वगैरह, कांस्टेंट वगैरह, जैसे x की पावर रूट, उसको आप यू मानोगे। वो भी नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्री को मानोगे। फिर एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आया हुआ है। तो यहां पर दो चीजें हैं, टी और साइन। साइन टी है ट्रिग्नोमेट्री, साइन टी है ट्रिग्नोमेट्री, और टी पोलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले क्या आता है, इसमें ए आता है, तो आप ए को यू मानोगे, मतलब टी को यू मानोगे। और फार्मूला मैंने क्या बताया था, फार्मूला इसमें बताया था, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपको याद रखना है। और अब हम इसको u की जगह पे रख देते हैं, बाहर 2 है ब्रैकेट, इसको u की जगह पे रख देते हैं, मतलब t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस टी का डेरिवेटिव। अब यहां पर d बाई डी एक्स नहीं लिखना, dx नहीं लिखना, पूरा फंक्शन t में है तो d बाई डी टी लिखना है। ध्यान रखना ये फंक्शन t में है, तो जहां पर dx है वहां पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन v साइन टी dt आ जाएगा। और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर हमने पूरे का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का निशान तो मैं लगा चुका हूं, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है, प्लस में c। 2 इंटू में t साइन टी का कोस टी, साइन किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कोस का, माइनस टी का डेरिवेटिव 1 साइन टी का माइनस कोस टी डी टी और प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, एक बार और इंटीग्रेशन कर दो तो माइनस टी कोस टी, कोस किसका डेरिवेटिव है, साइन का, साइन टी और प्लस सी। टी की जगह आप क्या रख दो, रूट एक्स रख दो। 2 माइनस रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस सी। इस तरह से इसका आंसर हुआ। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो इलेट, ठीक है, ये बुक का तरीका है जो आइलेट है। मेरा तरीका यहां पर क्या है, यू आप देखो, फार्मूला जो ये है, फार्मूले में यू का क्या हो रहा है, यहां पर कुछ नहीं हो रहा, यू का हो रहा है डेरिवेटिव। तो यू उसको मानना जिसका आपको डेरिवेटिव पता है। यू का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव, और वी का क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो u एक ऐसे फंक्शन को मानोगे जिसका आपको डेरिवेटिव पता है, जिसका आपको करना आता है। v एक ऐसे फंक्शन को मानोगे जिसका आपको इंटीग्रेशन करना आता है, जिसका आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है, ठीक है। आसान, जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो और जिसका डेरिवेटिव बहुत आसान हो, ये थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, वरना वो आपको फार्मूला है। अगला सम लेते हैं। फोर्थ का ये एक पार्ट था, इसी तरीके से और सेकंड है कोस रूट एक्स।
अगला क्वेश्चन है कोस रूट एक्स, इसमें भी आप रूट एक्स को करोगे। अब देखो थर्ड पार्ट है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन करना है कोसिकेंट की पावर 3x dx का। अब कोसिकेंट की 3 है, एक ही फंक्शन है, इसको दो में मैं कर लूंगा। एक तो लिखूंगा कोसिकेंट एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और फार्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन v का, और दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और प्लस में हम लगाते हैं c। तो यहां पर जो है ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, दो फंक्शन को मैंने लिख दिया। तो इसको मैं u मानूंगा, इसको मैं v मानूंगा। क्यों मैंने यहां पर ये ऐसे क्यों नहीं लिखा कि कोसिकेंट स्क्वायर यहां पर लिख दें, कोसिकेंट यहां पर लिख दें? क्योंकि देखो इसको अगर u माना जाए तो ठीक है, u का डेरिवेटिव आप कर दोगे 2 कोसिकेंट x, और फिर कोसिकेंट का कोसिकेंट x कोट x। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, थोड़ा बड़ा होता है। अगर आपको log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x का दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसको तो एक पावर यहां पे रखूंगा, इसको 2 पावर। क्यों? क्योंकि देखो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स। मतलब यहां पर कोसिकेंट का डेरिवेटिव आसान हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, माइनस कोट एक्स। सही रही यही रहेगा, इसको u माना जाए, इसको v माना, वरना ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री है तो इलेट वाला फार्मूला यहां पर काम नहीं करेगा। इसलिए आप मेरा तरीका जरूर ध्यान रखें, u उस फंक्शन को मानना है जिसका आपको यहां पर फंक्शन में डेरिवेटिव करने के बाद ये क्वेश्चन आसान बने, और v उस फंक्शन को मानना है जिसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्वेश्चन आसान बने, ठीक है। तो u एज इट इज मतलब कोसिकेंट x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर dx माइनस u का डेरिवेटिव करना है, मतलब हमें कोसिकेंट x का करना है डेरिवेटिव, और v का इंटीग्रेशन करना है, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर x का करना है इंटीग्रेशन, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c। कोसिकेंट x कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट x माइनस कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट x कोट x, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन माइनस कोट, तो ये एक और कोट आ जाएगा, प्लस कर दिया है मैंने dx प्लस c। फिर से यहां पर माइनस कोसिकेंट x कोट x माइनस इंटीग्रेशन कोसिकेंट x कोट स्क्वायर x dx प्लस c इज इक्वल टू कोसिकेंट x कोट x माइनस में कोसिकेंट, ये कोसिकेंट x ही है, कोसिकेंट x और कोट स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। अभी इसको दोबारा हम u इंटू वी नहीं मानेंगे, दोबारा हम इसको u इंटू नहीं मानेंगे, क्योंकि उस तरीके से तो ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो क्लास 10th में करते थे, क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx और प्लस c, ये लगाते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कोसिकेंट x कोट x माइनस में इंटीग्रेशन कर दो, कोसिकेंट की कोसिकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कोसिकेंट की पावर 3x dx, और कोसिकेंट की माइनस 1 से करेंगे माइनस, हाँ इसका इंटीग्रेशन मैं अलग कर रहा हूं, प्लस हो जाएगा कोसिकेंट x dx प्लस c, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो ये है कोसिकेंट की 3x dx, और यही क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को इसको इंटीग्रल मान लेते हैं i। तो i चल रहा है, i चल रहा है, ये i है, ये i है, ये i है, ये i है, और ये i है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये यहां पर i लिखा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x कोट x, इसको भी मैंने यहां पर i लिख दिया, मतलब इसको i मान के यहां पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस में कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन कर दो, जिसका होता है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c, ठीक है, ये है। अब इसके बाद क्या करना है, जगह नहीं है,
ये वाला i माइनस का i इधर ले आओ, तो इधर ये क्या हो जाएगा 2i, इधर क्या हो जाएगा 2i। और फिर ये जो 2 है 2 को आप कर देना बटे में, तो इसके बाय में 2 हो जाएगा और इसके बाय में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना। एक बात और है यहां पर, फिर c बाय भी 2 आएगा, दरअसल इसके बाय में 2 आएगा तो इसके बाय में भी 2 आएगा, c बाय 2 भी आएगा। आपको इस क्वेश्चन में एक काम और करना पड़ेगा, ये c की जगह पे आपको c1 लेना पड़ेगा, c1 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 c1। जब आप इस i को इधर ले आओगे 2i, 2 को सब के बटे में कर दोगे, तो यहां पर आपको c1 बाय 2 आएगा, और आंसर आपका हो सकता है c में ही लिखा मिलेगा, c1 बाय 2 तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्या करना है, इसको भी आपको लेट करना है कि c1 बाय 2 क्या है, c है। ध्यान रखना c1 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो इसको एक अलग कांस्टेंट नाम दिया गया c। ये आपको बहुत बार करना पड़ता है, जैसे अभी है ना c बाय 2 आ रहा है, आंसर में c दे रखा है, कंफ्यूजन। तो आप क्या करो, उस c की जगह पे उसको c1 मान लो, बाद में उसको c1 बाय 2 को c पुट कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला दूसरा फार्मूला लगा रखा है, log ऑफ टेंजेंट x बाय 2 वाला, तो वो भी फार्मूला दूसरा लगा लेंगे। आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां पर अब हम लेते हैं cos 2x log sin 2x, cos 2x log sin 2x, इंटीग्रेशन cos 2x log sin 2x dx। ठीक है, तो इसमें क्या आया हुआ है, एक log sin 2x आया हुआ है मतलब लोगरिथम, एक क्या आया हुआ cos 2x मतलब ट्रिग्नोमेट्री, पहले क्या आता है लोगरिथम। तो आप इसको u मान लो, इसको v मान लो, इंटीग्रेशन कर लेना, आसान हो जाएगा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप कर लेना। अगला पार्ट जो है 5th पार्ट, इंटीग्रेशन x sin x sin 2x sin 3x dx, ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहां पर देखा जाए तो 4 फंक्शन है, x, फिर एक sin x, फिर एक sin 2x, फिर एक sin 3x। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये पहले बहुत बार आ चुका है, sin x sin 2x, तो इनको अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1/2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू साइन 3x। पहले मैंने sin 3x लिखा, फिर मैंने sin x लिखा, फिर मैंने sin 2x लिखा, dx लिखा। ठीक है, एक तो 1/2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, sin x 3x मैंने पहले लिखा, फिर sin x लिखा, फिर sin 2x लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस पे फार्मूला लगाऊंगा 2 sin a sin b का। क्या होता है फार्मूला 2 sin a sin b का, x cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो cos 3x माइनस x माइनस cos 3x प्लस x, ये होता है। और इनटू में है sin 2x dx, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो बाहर, x sin 2x के अंदर मल्टीप्लाई की तो sin 2x cos 2x, sin 2x किसके साथ की तो माइनस sin 2x cos 4x dx। फिर से 1/2 इंटू 2 मतलब 1/4 इंटीग्रेशन x, और 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दी, sin 2x cos 2x और माइनस 2 sin 2x cos 4x dx। तो देखो 2 sin a cos a, ये तो 2x 2 sin a cos a, ये है 2 sin a cos b, यहां पर अलग अलग है तो sin a cos b का लगेगा, sin a cos a का लगेगा। x इंटू में 2 sin a cos a का क्या होता है, sin 2a होता है, मतलब sin 4x होता है। इसका क्या होता है 2 sin a cos b का sin a प्लस b होता है, प्लस sin a माइनस b होता है। तो ब्रैकेट में sin a प्लस b मतलब 6x, और प्लस sin a माइनस b 2x माइनस 4x मतलब माइनस 2x। जगह थोड़ी है इसलिए मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट से, तो समझ जाना, मैंने यहां पर माइनस किया है इसलिए माइनस 2x आया। 1/4 आप x की sin 4x से मल्टीप्लाई कर दो माइनस में, ये देखो क्या आया है sin 6x, अच्छा sin 6x आया है। और ये क्या आएगा, देखो ये माइनस भी यहां आएगी,
और ये माइनस भी यहाँ आएगी जब इस वाली ब्रैकेट को हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस साइन 2x, और ये जो पूरे से बाहर जो x था इसकी मल्टीप्लाई की इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई की इसके साथ। तो यहाँ पर आपके सामने अब हैं 3 क्वेश्चन हैं। एक ये है जिसमें आप इसको u इसको v मानोगे, एक ये है जिसमें इसको u इसको v मानोगे, एक ये है जिसमें इसको u और इसको v मानोगे और इंटीग्रेशन कर दोगे। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी, तीनों का इंटीग्रेशन कर दो, आसान हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अगला है, हम लेते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में इन्वर्स वाले क्वेश्चन हैं कि हम इन्वर्स वाले क्वेश्चन का किस तरह से करेंगे। जैसे कि 5th का फर्स्ट पार्ट है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन करना है कोस इन्वर्स एक्स डी एक्स का। तो यहाँ पर एक ही फंक्शन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनटू में आपको 1 ले लेना है, इनटू में आपको क्या कर लेना है, कोस इन्वर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स। तो दूसरा फंक्शन यहाँ पर 1 हो गया, और इसी को हम v मान के चलेंगे, इसको हम u मान के चलेंगे, क्योंकि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, और ये क्या है, नहीं ये क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स पहले आता है तो इन्वर्स वाला हमेशा क्या मानना है, u आना है, और 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है, इसको v मानना है, ठीक है। वैसे भी आपको कोस इन्वर्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, इसको आप v नहीं मान सकते, इसका पता है। तो u इंटू वी, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, कोस इनवर्स एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर पूरे की मल्टीप्लाई करके फिर dx। कोस इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में इसका आप डेरिवेटिव करोगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे x dx प्लस c। तो कोस इनवर्स एक्स, एक्स आगे लिख दो, प्लस माइनस माइनस प्लस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा -2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की यहाँ से वैल्यू निकली -1/2 dt, तो ये x dx की वैल्यू निकली -1/2 dt। x कोस इनवर्स x प्लस क्या, माइनस, ये -1/2 बाहर ले लेते हैं, x dx की वैल्यू 1/2 थी तो 1, और ये क्या बना √t, और ये क्या बना dt, और प्लस c। अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊं तो आपको क्या पता है कि 1/2 √t किसका होता है। अगर आपको ये पता है तो आप इसका सीधा 1 सेकंड में लिख सकते हो कि ये होता है √t का डेरिवेटिव होता है। √t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √t। वरना अगर आपको इसको ऊपर ले जा सकते हो, आप 1/√t है उसको आप ऊपर ले जाओ, t की पावर -1/2 कर दो, तो t की पावर -1/2 प्लस 1/2 उससे करके कर सकते हो, और t की जगह पर रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से करना पड़ेगा अगर कोई इनवर्स में अगर कोई फंक्शन आता है तो। दूसरा पार्ट है इनटू में 1 लेना है, तीसरा पार्ट है इनटू में 1 लेना है, फोर्थ पार्ट है इनटू में 1 लेना है। तो एक और ले लेते हैं, हम यहां पर एक और ले सकते हैं, tan इनवर्स ले सकते हैं। tan इनवर्स √x वाला हम लेते हैं दोनों में से, या फिर सेकेंड इनवर्स √x, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हम यहां पर लेते हैं tan इनवर्स √x वाला, tan इनवर्स √x dx। आपको पता है एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने √x को t पुट किया था, ये भी वही है। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, √x को t पुट करना पड़ेगा। √x को t पुट कर दिया तो x क्या हुआ, t स्क्वायर कर दिया, और dx क्या हुआ 2t dt। ये वैल्यू यहां रख दो। इंटीग्रेशन tan इनवर्स √x की जगह t और x की जगह 2t dt।
अब इस क्वेश्चन में एक tan इनवर्स x है, एक 2t है। 2 तो चलो बाहर लिया, तो पहले u किसको मानोगे, u किसको मानोगे, ये 2 मैंने ले लिया बाहर। इनवर्स ही सबसे पहले आता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, t को आप v मानो, तो रख दो फार्मूले में, 2 बाहर, tan इनवर्स t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस d बाई डी टी। अब ये d बाई डी टी में चलेगा, tan इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ t dt और मल्टीप्लाई करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस c लगा दो क्योंकि इंटीग्रेशन हमने शुरू कर दिया है। 2 tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 डी टी प्लस सी। इनके आपस में मल्टीप्लाई करके दोबारा इंटीग्रेशन करना है, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर ये कटेगा, 2 से 2 कैंसिल कटेगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इनटू में टी स्क्वायर बचेगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 कटेगा, इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस सी बचेगा। इस क्वेश्चन का हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। पावर इक्वल है तो जब भी पावर इक्वल होती है आप डिवाइड करो, या फिर टी स्क्वायर पहले लिख लिया माइनस इस टी स्क्वायर को लिखो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 और बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस सी। 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर 1 आएगा जिसका इंटीग्रेशन टी होगा, 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी होगा और प्लस सी, यहां से इंटीग्रेशन इसका निकलता है और आप टी की वैल्यू पुट कर देना √x, पूरे क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर अगला पार्ट है सेकेंड इनवर्स √x, उसमें भी आपको सबसे पहले √x को t पुट करो, फिर उसके अपने आप इनटू में t आ जाएगा और आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे u इंटू वी से। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 6th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, फिर से इनवर्स जो अभी अभी हमने किया उसी तरीके से है। इनटू में लगभग सभी के x दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट नहीं हम सेकंड पार्ट लेते हैं, 6th का सेकंड पार्ट लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है x कोट इनवर्स x का dx का। तो आपको पता है हम इनवर्स को u मानते हैं, तो इसलिए इनवर्स को मैंने पहले लिखा और x को मैंने बाद में लिखा, x को हम v मानेंगे और सीधा फार्मूला लगा देंगे। अभी मैं फार्मूला नहीं लिख रहा लेकिन आपको पेपर में फार्मूला लिखना है। कोट इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर हमें पूरे का इंटीग्रेशन करना है प्लस सी। कोट इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में इसका इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर बाई 2 dx प्लस सी। यहां पर देखो x स्क्वायर बाई 2 कोट इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 मैंने बाहर लिया, x स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अभी जो हमने किया था कि क्या करना है इसमें 1 प्लस और माइनस 1। उसके बाद ये क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस के 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन कर दो प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अगर आप माइनस साथ में ले लो तो ये कोट इनवर्स का भी है। अगर आप माइनस साथ में ले लो, कोट इनवर्स का क्या होता है माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर में कोट इनवर्स हो सकता है। अगर आप माइनस को छोड़ दो तो ये tan इनवर्स का है। अभी आंसर देखते हैं 6th का सेकंड पार्ट। हाँ tan इनवर्स में है लेकिन उसने माइनस यहीं पे रख रखा है, तो आप इसको कोट इनवर्स में लिख सकते हो, tan इनवर्स में भी लिख सकते हो। और देखते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सेकेंड इनवर्स x है, एक में x स्क्वायर है, साइन इनवर्स x है, तो ये सारे ऐसे ही होंगे।
हम यहाँ पर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होगा। फोर्थ पार्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मैंने लिख लिया। साइन इनवर्स एक्स को यू माना, एक्स स्क्वायर को वी माना, फार्मूला लगाया, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू में फिर डी एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स की 3/3 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होगा एक्स की 3/3 डी एक्स प्लस सी। अब एक्स की 3 का आप क्या करोगे, सोचने वाली बात है कि इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे। 3 को ले लो बाहर, एक्स की 3 को आप लिखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप पुट कर दो टी, रूट को रहने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप पुट कर दो टी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर उधर टी उधर, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 1 प्लस टी, और डेरिवेटिव किया 2x dx इज इक्वल टू dt। 2 गया बाय में तो 2 गया बाय में। तो ये क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेगा, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो चुका है यहाँ पर, इज इक्वल टू, बस x की 3/3 पहले लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x माइनस 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है 1 प्लस टी, बाय में √t, और ये x dx की वैल्यू क्या है dt/2 प्लस सी। तो देखो ये 1 प्लस टी बाय √t ये अलग अलग हो जाएगा, 1/√t t/√t, मतलब ये है x की 3/3 साइन इनवर्स x माइनस 1/3। हाँ देखो देखो क्या है 1/√t, 1/√t मतलब t की पावर -1/2, और t/√t मतलब √t t की पावर 1/2। अब आप दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, बाहर 6 है, इस 2 को बाहर ले लो, dt प्लस सी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये -1/2 है, वो 1/2 है, इसको अलग अलग करोगे तो बाद में आप t को जरूर वैल्यू रखना, t की जरूर वैल्यू रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन था। अगला पार्ट है जिसमें साइन इनवर्स x बाय एक्स स्क्वायर है, तो वो यहाँ पर x की पावर -2 हो जाएगा। अगर -2 हो जाएगा तो यहाँ पर -2 अगर है तो उसका -2 + 1 -1 बाय -1, -1 का मतलब वो x नीचे आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पर पावर -1 होगी, यहाँ पर पावर -1 होगी, यहाँ पर पावर तो -2 ही है, यहाँ पर पावर -2 ही है। एक मिनट, यहाँ पर पावर -2 ही है। हाँ, जब यहाँ पर इसमें प्लस किया -2 + 1 -1, बाय में कितना -1, तो -1 बाय -1, तो ये -1। बाद में ये x की -1 को आप नीचे लेके आओगे, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, x की -1 बचेगा, x की -1 को आप नीचे लेके आओगे, ऊपर 1 बचेगा। फिर क्या किया जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर इंटू में x, मतलब x से गुणा भाग कर दिया। करना वही है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको करके देख लेना, आगे देखते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं इस क्वेश्चन में कौन सा है ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, बाय में आएगा t, लेकिन t आने से, हाँ यहां से आगे चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहां पर ये पुट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इससे बाय में t आ रहा है, आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर ये जो आ रहा है, बाकी को छोड़ो, मैं सिर्फ आपको इसका इंटीग्रेशन कर बता देता हूं कि मान लो 1 बाय में x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है, तो उसका आप इंटीग्रेशन किस तरीके से करोगे। इस क्वेश्चन में आपको x को पुट करना पड़ेगा साइन थीटा वगैरह, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस बन जाएगा, और डेरिवेटिव dx क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो देखो ये क्या बना, यहीं पर लिख के बता देता हूं। 1 बाय में x को आपको पुट कर दिया साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मतलब कोस थीटा, और डेरिवेटिव में भी कोस थीटा डी थीटा है, कोस से कोस कैंसिल, 1 बाय साइन कोसिकेंट थीटा का लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ये उस तरीके से
होगा, ठीक है। बाद में आपको उसकी वैल्यू रखनी पड़ सकती है, तो देख लेना। आगे इसके और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, जिसमें एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स एक्स है, वो आसान है, एक्स की 3/3। ज़्यादातर क्वेश्चन में हो सकता है आपको 1 + एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़े। और बाकी जो बाय वाले हैं, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे, कल की वीडियो में। ओके, आज आधे घंटे की वीडियो बहुत होती है। आज जितने क्वेश्चन कहे हैं, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। लास्ट के 2 पार्ट में आपको कल करवाऊंगा, कल की वीडियो में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।